तो हेलो मेरी सरकारी सेना। तो कैसे हो आप लोग? अभी एसएससी एमटीएस 2024 के डीबी के सिचुएशन को देखकर एक गाना याद आ रहा है, प्लीज़ गौर फरमाइएगा। रिजल्ट आ चुका है पर डीबी अभी है बाकी, मेहनत और लक का ये संजोग पूरा है। हो मेहनत और लक का ये संजोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो यही सिचुएशन है हमारी। जो भी एसएससी एमटीएस के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका डीबी डेट क्या है, डीबी का मेल क्यों नहीं आ रहा है, उसी को लेके बहुत ही चिंता है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हद कर दिया है एसएससी ने। अब तो एसएससी की बात की भी नहीं रही, जो डिपार्टमेंट है उसने थोड़ा हद किया है, क्योंकि सीजीएसटी का डीवी का कॉल 2-3 दिन पहले ही आ चुका था। तो इसीलिए एमटीएस वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमटीएस के डीवी का डेट भी जल्दी ही आएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। और इसी को लेके जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है बहुत ही चिंता कर रहे हैं कि आखिर कब आएगा, कन्फ्यूजन में है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि 25 अप्रैल को रोजगार मेला, ठीक है, रोजगार मेला होने वाला है, ये कंफर्म है। और उसी दिन एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जो 2024 में हुए हैं क्वालिफाइड, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो इस बात का एश्योरेंस है कि 25 अप्रैल के पहले ही हम लोग का डीवी और जो अन्य प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप लोग ऐसे बेचैन रहेंगे और जो भी ये टाइम है उसका सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपको घाटा भी लग सकता है, क्योंकि डीवी का डेट एमटीएस डीवी का डेट कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। तो डीवी बनाने से पहले आप लोग बस इतना कीजिए अभी कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के 1 हफ्ते के अंदर आपको थाने से कॉल आएगा, वहाँ आपको जाना है, अपना वेरिफिकेशन कराना है, आधार वगैरह लेके जाना है, और कुछ ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते हैं। और दूसरी बात कि अभी मेडिकल से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करवाना है। मेडिकल से रिलेटेड आपको डीवी के बाद ही करवाना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का फॉर्मेट अलग अलग होता है। हो सकता है कि एएसआई का जो फॉर्मेट हो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलग हो, ठीक है। तो इसलिए पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, बस उतना ही कीजिए। और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप जनरल से नहीं हैं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी एससी का जो भी सुधार करवाना है सर्टिफिकेट में वो करवा लीजिए। आप एक एफिडेविट, कोर्ट से एक एफिडेविट करके सुधार करवा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात रही, तो मेन उसका क्रूशल डेट नहीं है, उसका फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 होना चाहिए और वैलिड ईयर 2024-25 होना चाहिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले चिंता ना करें। और जो भी ओबीसी के हैं उनका सर्टिफिकेट एनसीएल होना चाहिए, और क्रूशियल डेट उनके लिए ज़रूरी है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो वो क्रूशियल डेट से 3 साल तक पहले का हो सकता है, वो वैलिड है। और एसटी एससी का है तो उनका क्रूशियल डेट से कोई लेना देना नहीं है, कभी कभी हो, सेंट्रल फॉर्मेट में हो या राज्य सरकार के फॉर्मेट में, एसटी एससी का सब जगह वैलिड है, ठीक है। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने मेंशन किया है एमटीएस के फॉर्म भरते समय, वो
उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन भी भरा है आपने, अपना हाईएस्ट जो एलिजिबिलिटी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहना चाहिए। अगर मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चल सकता है ग्रेजुएशन का, लेकिन जो 10th का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बाकी जो आधार कार्ड पे करेक्शन कराना है वो करवा लीजिए, और जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप ले जाएंगे उसका फादर्स नेम, आपका नेम, एड्रेस सारा करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कैंडिडेचर पे जो है वो बात आ जाएगी। पर ये भी ध्यान में रखें कि अब आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो गए हैं, ठीक है, तो ये मत भ्रम पालिए कि आपको जैसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन का मतलब परसेंटेज 0.1% है, ठीक है। और जो भी आपका बेसिक जो कागज़ है ना, डॉक्यूमेंट, वो सही होना चाहिए बस। बाकी अगर नहीं भी है तो आपको डिपार्टमेंट टाइम देगा, और आप उस अगर दिए हुए टाइम में कागज़ वो प्रोवाइड करा देते हैं करेक्ट करा के, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए मतलब वो ओके कर देगा। तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन सही लगी, और जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आप लोग जैसे, तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और आगे एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से मैं इंग्लिश और जीएस की क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी में इंग्लिश और जीएस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के डेट में, क्योंकि मैथ और रीडिंग तो सारे एवरेज कर ही लेते हैं, फंसते कहाँ हैं, इंग्लिश और जीएस में। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आगे भी उम्मीद है कि आप उतना ही प्यार बरकरार रखेंगे, और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे कोई भी अपडेट होगा एसएससी एमटीएस डीवी से रिलेटेड, तो मैं फिर से वीडियो बनाकर आप लोग को अपडेट करूँगा। तो ठीक है, धन्यवाद। सरकारी रहो, सरकारी भव। और चाहे तो अभी गांव में मिठाई बांट सकते हो। कितने लोग कह रहे हैं कि डीवी के बाद मिठाई बांटेंगे, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। डीवी में मतलब 0.1% ही चांस है आपके रिजेक्ट होने का, बाकी 99.99% श्योरिटी है। बेसिक जो डॉक्यूमेंट हैं वो अगर आपके करेक्ट हैं तो डीवी में आप रिजेक्ट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट अपना एम्प्लॉय मान चुका है। तो प्लीज़ इस भ्रम में ना रहें कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट वगैरह सब करेक्ट होना चाहिए, सबका नाम करेक्ट होना चाहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करो और सब्सक्राइब करते रहो। सरकारी रहो, सरकारी भव। धन्यवाद।